ज्ञानी जीव हैं, सोचते हैं बिना किए कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बिना किए आपका शरीर है? आपने रचा है क्या शरीर अपना? आपने अपनी बुद्धि बनाई? आपके पास जो कुछ है, एक भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अपनी रचना का बोल दो। ये सब भगवान की रचना है। भगवान ने अपने संकल्प से तुम्हारी रचना की है, अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, और जिसकी रचना की है उसका भरण पोषण स्वयं भगवान कर रहे हैं। आप केवल यंत्रवत आरूढ़, जैसे यंत्र में आरूढ़ हो खिलौना, वो नाच रहा है, ऐसे आप यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के द्वारा नचाए जा रहे हो। अगर ये बात तुम समझ लो तो जीवन मुक्त होने की तैयारी कर लोगे, लेकिन तुम उसी नाचने में मगन हो जो माया नचा रही है। कब तक नाचते रहोगे? कभी तो थको और विश्राम की तरफ भागो। विश्राम है प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ऐसा कहां स्वामी होगा जो अपने जन के अवगुण और अपराधों को न देख करके अपनी हेतु की कृपा से उसे गले लगा ले। ऐसे तो प्रियालाल हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। परम विश्राम स्थल श्री प्रियालाल के गोरे चरणारविंद, सांवले चरणारविंद है। समय नष्ट मत करो, धाम का आश्रय लेकर सत्संग सुनकर अपनी वृत्ति को भगवदाकार बना दो। उतावलापन भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं होने देता। बड़ी जल्दी में नहीं, धैर्य पूर्वक। जैसे मानसिक जप करना है, जिनको अभ्यास करना है, तो हम एकदम उकताओ मत, परेशान मत हो। अगर वृत्ति विषयों की चपदार, बिल्कुल गंभीर बने रहो। बार बार धीरे धीरे मंत्र को केवल चिंतन करो। मानसिक जप नहीं होता, मानसिक चिंतन होता है। मंत्र का मानसिक चिंतन होता है, उसी का श्रवण होता है, उसी का दर्शन होता है, और शांत गंभीर बैठे। मंत्र से मन हटकर विषय में जा रहा, बिल्कुल गंभीर रहो, कोई परेशानी नहीं। एक दो मंत्र अगर अनसुने जा रहे हैं, अनदेखे जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंतित मत हो, जाने दो विषयों में उसको। फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे धीरे ये अंदर पकड़ लेता है। जब अंदर ये पकड़ लेता है तो यही विषयों में जाता था, फिर विषयों में जाना बंद हो जाता। बहुत धैर्य की जरूरत है। अगर 10 मिनट तुम्हारा मन चंचल हो रहा प्रारंभ में, तो बिल्कुल शांत बैठे रहो। भजन नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत बैठे रहो, अंदर देखते रहो। जहां अवसर मिले तहां मंत्र लिखो। जा रहा है बिल्कुल जाने दो, ना उबो ना रोकने की चेष्टा करो, बस मंत्र की तरफ दृष्टि रखो। मानसिक स्थिति आने लगेगी, मन लगने लगेगा जप में। बोले जब तक वृंदावन का आश्रय नहीं लोगे तो वृंदावन के रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा, और जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक प्रेम रंग नहीं आएगा। प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले रसिकों के संग के बिना वृंदावन का प्रेम अनुभव में नहीं आता। तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। जो निसंकोच विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति आगम निगम पुराण के शासन से अलग है, ऐसी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग के ये प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिलती। और प्रेमी भक्त मिलना ये तो बहुत दुर्लभ बात है। पहले तो भक्त ही मिलना दुर्लभ है, फिर प्रेमी भक्त मिलना। ये तो वृंदावन कृपा करता है और प्रेमी भक्तों का सानिध्य देता है। उनके सानिध्य से प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग हृदय में चढ़ता है। इसलिए जहां सदवनिता की तरह आलिंगन करने के लिए भक्ति यहाँ व्याकुल है, जहां की एक एक लता कोटि कल्प तरु को हे कर देने वाली है, जहां की रज की समानता वैकुंठ भी नहीं कर सकता, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार करके निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी
ओंकारनाथ महाराज, बड़े नाम प्रेमी महात्मा। अनित्या शुचि दुखा नामात्मसु नित्य सुखात्मख्याति रविद्या। ये देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही तुम्हें बांधे हुए है अशुचि देह में, अपवित्र देह में। तू परम पवित्र है, पर तूने अपवित्र देह को अपना मैं मान लिया है। अनित्या, अशुचि और दुखा नाम, ये दुख प्रदान करने वाला देह, अपवित्र देह, अशुचि है, इस पर जो तुमने अभिमान कर लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। नित्य सुखात्मा ख्याति अविद्या, ये अविद्या इस अनात्म शरीर में अभिमान करा करके दिव्य सुख से वंचित कर देती है। जो दिव्य परमात्मानंद है, अभी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना वो सुख है। वास्तविक सुख क्या है? जब सहज में मंत्र चलता है और मधुर मधुर रूप की झांकी होती है, उस समय ऐसा लगता है, हे भगवान, हमारा ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा कि मैं किसी को देखूं ना, किसी से बोलूं ना, रात दिन केवल आपके चिंतन में बना रहूं। हे प्रभु, मुझे ये सुख प्रदान कीजिए अपने चिंतन का। अभी जब हम नाम जप करते, चिंतन करते, तो एक पहाड़ जैसा, बोझा जैसा लगता है। आप करते रहिए, एक दिन जिस समय अविद्या क्षीण होगी, अज्ञान नष्ट होगा, तो आप नाच पड़ेंगे कि हमको भगवान ने सबसे ज्यादा प्यार किया जो अपना चिंतन दिया। आपको भगवान प्यार करते हैं, इसकी पहचान जितना अधिक चिंतन जो करता है वही भगवान का प्यारा है। भगवान का प्यारा वही है, दुलारा वही है जो अधिक चिंतन भगवान का करता है। ये विषय सुख मिल जाना, रुपया पैसा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब मायाकृत है, ये सब भुलावा है। आज नहीं तो कल छूट जाएगा प्यारे, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा कुछ पकड़ में। तो अगर भगवत चिंतन हो रहा, ये शाश्वत है, तीनों काल में, तीनों लोकों में, हर जगह ये आपका साथ देगा। नाम, जो आप नाम जप कर रहे हैं, जहां भी जाओगे तुम्हें धनी बना देगा। जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने अनुकूलता ही अनुकूलता बिछ जाएगी। अभी प्रतिकूलता मिल रही है, तो प्रतिकूलता को सह कर खूब नाम जप कर लो। देह में आत्मा का भ्रम हो गया है, मैं का, ये मैं हूं। ये बुद्धि अविद्या से हुई है, अज्ञान से हुई है। ये देहात्म बुद्धि ही दुख शोक का कारण है। बिना निरंतर नाम जप करे ये देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी आत्म बुद्धि हो गई है। यही आत्म बुद्धि अविद्या से होती है, और यही अविद्या दुख शोक जन्म मरण का कारण होती है। और ये अविद्या, ये देहात्म भाव बिना निरंतर नाम जप किए नष्ट नहीं होगा। अब इस बात को पकड़ो, कोई कठिन साधन नहीं। राधा 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 राधा, निरंतर नाम जप करने से अविद्या नष्ट हो जाती, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती। ये जो देहात्म भाव है, यही अविद्या है। अविराम नाम जप, अविराम माने लगातार, बिना रुके। अविराम नाम जप से देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। क्या सुंदर उपाय बताया। अविराम माने निरंतर, लगातार, तैल धारावत, अखंड, अव्यावृत, तैल धारावत। ये जो तैल धारावत भजन है, इससे देह और संसार का चिंतन छूटा, देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई। यही हमारे जन्म मरण का कारण थी। ये ज्ञान हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन, ये 16 कलाओं से बंधा हुआ जीव है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत 15 और एक मन 16। इन 16 कलाओं ने जैसे बादल सूर्य को ढक ले, ऐसे हमारे ज्ञान के आवरण को ढक दिया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि हम अपने दुख देने वाले
इन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और मन, इनको अपना मानते हैं और इन्होंने ही हमें दुख देने के लिए हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब हमारी नेत्रेंद्रिय मांगती रूप, तो हमको लगता है कि मुझे रूप देखना है। हमारी रसेंद्रिय मांगती है स्वाद, तो हमको लगता है मुझे अच्छा खाना है। हमारी श्रवणेंद्रिय सुनना चाहती गाना, तो हमको लगता है संगीत सुनना हम चाहते हैं। बस ये तदात्म भाव हमारी दुर्गति का कारण है, यही हमारा अज्ञान है। ये 16 कलाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, इन्होंने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। और ये अज्ञान हमारे हृदय में आ गया कि पंचभूत रचित शरीर मैं हूं, जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी है, जो मन की मांग है वो मेरी है। यही दुर्गति हो रही है। इस आवरण का फल क्या है? इन 16 के अंतर्गत यदि हम बंधे हुए हैं तो इसका फल क्या है? जलन, दुख, शोक, जन्म, मरण, ये इसका फल है। अगर आप अव्यावृत भजन करते हैं, अव्यावृत माने बिना रुके निरंतर भजन करते हैं, तो आपकी जलन मिट जाएगी, आपके दुख मिट जाएंगे, आपका शोक मिट जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो व्यर्थ समय मत गंवाना। जो गति ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी की होती है, जो गति असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि योगी की होती है, वही गति निसंशय निरंतर नाम जपने वाले की होती है। वही गति निरंतर नाम जपने वाले की होती है। ये बात पकड़ लो, महापुरुषों की बातें हैं। जपता सर्व वेदांश्च सर्व मंत्राश्च पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम तत्र राम नामैव लभ्यते। प्राण प्रयाण समये नाम सकृति स्मरेत, साभित्वा मंडलम भानो परम धामाभिगच्छति। भगवान देवादिदेव महादेव परम वैष्णवाचार्य शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं। समस्त वेद, पुराण और संहिता और समस्त ग्रंथों का करोड़ों बार पाठ किया। भगवान शिव है, करोड़ों बार उनका निरीक्षण किया। उसमें जो सार बात पकड़ में आई वो नाम आई। भगवान शिव कह रहे, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। वेद, पुराण, शास्त्र जितने दुनिया में हैं, सभी इन्हीं के बनाए तो हैं। करोड़ों बार उसका निरीक्षण करके निकाला गया कि सबका सार है नाम।